होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक सेंसेशनल पर्सनैलिटी को, एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम आते ही सनसनी फैल जाती है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, जो जब बोलती हैं कोई ना कोई ऐसी बात कहती हैं जो किसी को चुभ जाती है, किसी को अच्छी लगती है। आपकी अदालत में आज जरा दिल थाम के बैठिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सेंसेशनल राखी सावंत को। नमस्ते सर जी। नमस्ते राखी जी। मैं देख रहा हूं कि आपको देख करके लोग सीटियां बहुत बजा रहे हैं। बजाना ही चाहिए सर, बिकॉज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ इसलिए। और इससे पहले कि आपकी अदालत में राखी सावंत पर आज का मुकदमा शुरू हो, आज की जज परिणीता सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए, इजाजत है। और हम इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले एक नज़र डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये सेंसेशनल मुकदमा चलाया जा रहा है। आजकल राखी सावंत को टीवी के रियलिटी शोज का सबसे पॉपुलर और सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरा माना जाता है। आइटम गर्ल राखी सावंत एक शो में ऐसी शहजादी बन गईं जहां 16 दीवाने दूल्हे इनका दिल जीतने की कोशिश करते रहे। राखी सावंत ने इस शो में अपना लाइफ पार्टनर भी चुना। इसके बाद राखी सावंत एक और रियलिटी शो में मां बनकर बच्चों को पालती हुई नजर आईं। कुड़ी अब मेरे घर में आई है, क्या हो गया? थोड़े दिन पहले राखी अपने एक और साथी अभिषेक के साथ नच बलिए में डांस करती हुई नजर आई थी। रियलिटी शो बिग बॉस में भी राखी सावंत ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। राखी सावंत ने हर रियलिटी शो में कोई ना कोई विवाद जरूर खड़ा किया। इस दौरान राखी फिल्म दिल बोले हड़िप्पा में नजर आई। फिल्म क्रेजी 4 में भी राखी का आइटम सॉन्ग हिट हुआ। अब राखी सावंत एक एल्बम में नए हॉट अवतार में नजर आई हैं। राखी सावंत डांसर हैं, एक्ट्रेस हैं, आइटम गर्ल हैं, रियलिटी शोज की पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। राखी, आप इतने प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, अपने पापों की माफी मांग रही हैं। मैं तो प्रे कर रही हूँ कि मैं आपका सामना कैसे करूंगी। आप पहले भी आपकी अदालत में आ चुके हैं, लेकिन जब पहले आई थी तो आप साड़ी पहन के आई थी। आपने कहा था खास तौर पर बनारस से मैंने ये साड़ी मंगवाई है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ आपकी अदा बिल्कुल बदली हुई है। जो भी रियलिटी शो मिलते हैं तो एकदम कवर कर देते हैं, तो मुझे बहुत ही सफोकेशन होता है। तो आपको यही शो मिला था अपनी सफोकेशन दूर करने के लिए? ईमानदारी से मैं आपको सच बताऊं तो मैंने सिर्फ कॉर्सेट पहनने वाली थी, लेकिन सडनली मुझे याद आया कि आप इस बात पे भी ज़रूर सवाल उठाएंगे, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया डर के मारे। अगर आप वो नहीं पहनती मुझे सारे सवाल ऐसे करके पूछने पड़ते।
तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम राखी सावंत पर। आपकी अदालत में राखी सावंत पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिक से झूठ बोला। राखी, कुछ महीने पहले जनता ने आपको स्वयंवर देखा था और कई दीवाने आपसे शादी करने आए थे। आपने भी बहुत नैन लड़ाए थे उनसे। अब जनता ये जानना चाहती है कि वो सब नाटक था या सिर्फ एक शो था। रजत जी, मैंने जो स्वयंवर रचा था बिल्कुल सच्चाई थी। मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे शो में सब लोग जो आए थे शादी करने नहीं आए थे। कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने आए थे, क्योंकि मेरा नाम पहले से इतना मीडिया वाले कहूं या सब लोगों ने ऐसा बदनाम कर दिया था कि राखी सावंत कुछ भी करती है तो पब्लिसिटी के लिए करती है। तो इसलिए सबको लगा कि सभी स्ट्रगलर थे और किसी को भी सचमुच शादी नहीं करनी थी रजत जी। लेकिन एक बात, ये तो बात सच है कि राखी सावंत जो भी करती है पब्लिसिटी के लिए करती है। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर, ये सरासर झूठ है। मैं तो ये कहती हूं कि आप उन लोगों से क्यों बात नहीं करते। अमिताभ बच्चन साहब, ये अपने गजनी वाला भाई कौन है? हाँ, ये आमिर खान, ये अक्षय कुमार, जिन्होंने अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आप इनसे क्यों बात नहीं करते? अक्षय कुमार ने पब्लिसिटी पाने के लिए, अपनी सारी फिल्मों को हिट करने के लिए फैशन वॉक में अपनी बीवी से जिप बंद करवा ली। ये क्या पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? अब गजनी के आमिर खान साहब को, इतने बड़े सुपरस्टार है, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। उनको क्या जरूरत थी कि अपनी फिल्मों के लिए दूसरों को सर मुंडवाने की? बताइए आप मुझे। हर जगह जाके मुंडवाते हैं और वही जिगजैग का वो क्या बोलते हैं, वो गजनी जैसा लुक करते हैं। और अमिताभ बच्चन साहब जो हमारे लेजेंड है फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हर चैनल में जा जाके नकली दांत पहन के वो भी तो बात करते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने वो पा फिल्म के लिए वो बोल के वो क्या औरों के लैंग्वेज में वो बोलते हैं पा ऐसे करके। उनको, वो तो लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री के, वो तो भगवान है हमारी इंडस्ट्री के, उनको क्या जरूरत है? लेकिन मैंने, और ये सब लोग मुझसे सीखे हैं बोलना। हाँ, मैं इंडिया टीवी पे फर्स्ट टाइम आपकी अदालत में मैं कहना चाहती हूं कि तब कहां थे ये सब लोग, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ जी। मैंने जब बोलना शुरू किया तो मीडिया में आके सभी बोलना शुरू किया। ये सब मुझे कॉपी करते हैं और सब कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा रियलिटी शो करती हूं। अच्छा, अमिताभ साहब ने और शाहरुख खान, आमिर खान, ये बिस्किट से लेके तेल तक कोई भी ऐड इन्होंने छोड़ी नहीं है। सारी ऐड खुद करते हैं। मुझे आज तक एक भी ऐड मिली? ये लोग हटेंगे तो मुझे मिलेगी ना। अच्छा, चलिए, मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, ये आप पब्लिसिटी के लिए कर रही थी। वाकई में आप शादी करने के लिए उस स्वयंवर में गई सर, मैं सच कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि मैं सचमुच शादी के लिए मैंने ये स्वयंवर किया था। मैं किसी की बीवी बनना चाहती थी, किसी के कामयाबी का जरिया नहीं बनना चाहती थी, किसी की शोहरत की सीढ़ी नहीं बनना चाहती थी। और सभी लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया है, सभी लड़कों ने भूखे नंगे आ गए अंदर। मैं सच कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरी जबान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, सच के अलावा कभी नहीं बोलती हूँ। इसलिए सबको टेढ़ी लगती हूँ। तो टेढ़ी लगती हूँ भाई, तो लगती हूँ टेढ़ी हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो जो आपके उंगली में सॉलिटेयर की अंगूठी थी सगाई की, वो तो नहीं नजर आ रही है? देखिए, मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है, मैंने खुद इलेश को छोड़ चुकी हूं, लेकिन मैं अंगूठी क्यों दूं भाई? वो सॉलिटेयर जो हीरा है वो तो मेरे मैके वालों ने दिया है ना, इमेजिन ने, तो मैं डायमंड की अंगूठी मैं क्यों दूं? लेकिन राखी सावंत, जनता आपसे सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, आपने वादा करने के बावजूद शादी क्यों नहीं की? मैं सच कहना चाहती हूँ, पहली बार अब आपकी अदालत में, कि मैंने इलेश को क्यों छोड़ा।